हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का टाइम पीरियड हम कवर करेंगे। और ये फायर साइंस के लिए रीडिंग है और हम देखेंगे कि एरीज, लियो और सजिटेरियस वीकली सिचुएशन क्या है। सबसे पहले एरीज के लिए हम देखेंगे और हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं कि मंडे से लेके संडे तक क्या सिचुएशन है एरीज लोगों के लिए। ओके जी, सो आई हैव पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जी। नेक्स्ट आई हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके सॉरी, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट के ऊपर है 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अच्छा जी, जो एरीज लोग हैं वो इस हफ्ते में परेशान नज़र आ रहे हैं और जैसे कि प्लानिटरी पोजीशंस भी हमें यही बता रही हैं। मरकरी जो है, मरकरी और मार्स रेट्रोग्रेड है। मार्स जो है वो आपका रूलिंग प्लैनेट है इस टाइम के ऊपर। और ओवरऑल जो है सिनेरियो सभी लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको डे बाय डे देखें तो नज़र ये आ रहा है कि आप ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। एक बात जो साफ क्लियरली पता चल रही है वो ये कि किसी किस्म की इंफॉर्मेशन है या न्यूज़ है या आप कुछ करना चाह रहे हैं और वो हो नहीं रहा है। और मंडे का दिन जो है वो इसी कंफ्यूजन में और प्रॉब्लम में गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। ट्यूसडे का दिन भी इस लिहाज से मुश्किल है कि या तो कोई आइडियाज़ हैं जो आप ग्रैस्प करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं किए जा रहे, या आप चीज़ों का एक ख़ास अंदाज में हल निकालना चाह रहे हैं और वो नहीं निकल रहा। और ये जो सिचुएशन है इसने आपको परेशान किया हुआ है। शुरू के 2-3 दिन जो हैं इस हफ़्ते के वो काफ़ी इस लिहाज से डिफ़िकल्ट नज़र आ रहे हैं कि आप जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। वेंसडे का कार्ड जो है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन सोचें जो हैं इंसान के दिमाग को बिल्कुल काबू कर लेती हैं और उसको कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। और एक बेहद दर्जे की एक एंग्जाइटी और परेशानी है और आपको हर चीज़ अपने सर के ऊपर सवार होती हुई महसूस होती है। ये कुछ इस किस्म के 2-3 दिन हैं। इसके बाद थोड़ा सा रिलीफ नज़र आ रहा है जो कि थर्सडे वाले दिन है। कहीं से कोई बेहतर ख़बर, गुड न्यूज़ मैं नहीं कहूँगी, कहीं से कोई बेहतर बात, कोई बेहतर ख़बर या कहीं से कुछ आमदनी इस किस्म की होती हुई थोड़ी बहुत नज़र आ रही है जो कि अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा साय ऑफ रिलीफ देगी। लेकिन चीज़ें जो हैं वो मूव कर रही हैं, हालात जो हैं वो मूव कर रहे हैं और आपको समझने की ये ज़रूरत है कि चाहे अभी हफ्ते के आगाज़ में आप कितने ही परेशान थे और सोचें और थॉट्स जो हैं वो आपके ऊपर कितना आपके सर के ऊपर सवार थी, इसके बावजूद चीज़ें जो हैं लास्ट हाफ ऑफ द वीक में ग्रेजुअली बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं और आप जो उनसे भी स्टेप ले रहे हैं वो आपको एक अच्छी पोजीशन में लेके जा रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं या जो भी आप चीज़ करना चाह रहे हैं, आपको एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा है, उसमें एफ़र्ट बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो याद रखिएगा कि आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं। कोई नई चीज़ अगर आपने स्टार्ट की है तो आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं, या तो आपको ख़ुद एक्सपर्टीज़ और महारत हासिल करनी है या फिर आपको किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अब हम देखते हैं कि मोनोलॉजी में एरीज, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या बात बताई जा रही है। सो आई हैव अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। कोई भी ऐसी बात जो कि फैमिली के अंदर हो,
कोई भी ऐसी बात जो बिज़नेस से रिलेटेड हो, लेकिन उस बिज़नेस में भी शायद कोई फैमिली का कनेक्शन हो, या कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके साथ जिसका आपके साथ फैमिली का कनेक्शन भी है और काम से भी मुतल्लिका कोई बात है। कोई इस किस्म की सिचुएशन जो है वो बिल आखिर जो है किसी न किसी अंदाज में हल होती हुई नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है कि ये जो हफ्ते के शुरू के 3 दिन जो हैं, ये जो आपने काफ़ी मुश्किल में गुजारे हैं, फ्राइडे या सैटरडे वाले दिन चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी अंदाज में कंट्रोल में आती हुई लग रही हैं, और चीज़ें जो हैं वो आपकी फेवर में किसी न किसी अंदाज में होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए थी। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि लियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं इस हफ्ते में, जो कि 26 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर तक। तो हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। I have 9 of Swords, 2 of Cups in reverse, 7 of Pentacles, then I have Page of Swords in reverse, 7 of Wands, then I have Knight of Pentacles, और लास्ट पे है 8 of Wands। और अच्छा जी, यहाँ पर भी हफ्ते का स्टार्ट जो है वो मुश्किल है। मंडे वाला दिन बहुत ज़्यादा टेंशन और एक खामखा किस्म की एंग्जाइटी लिए हुए है। जब सोचें जो हैं इंसान को वो इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं आपके ऊपर, और आपको पैरानोया होना शुरू हो जाता है। पैरानोया का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती वो भी आपको नज़र आना शुरू हो जाती है, और वो भी आपको तंग करना शुरू हो जाती है, और वो भी आपको डराना शुरू हो जाती है। तो लियोस के लिए स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो इस तरह से नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कहीं से कोई रिजेक्शन हो जाए, चाहे ये इमोशनल रिलेशनशिप हो, चाहे ये किसी और तरह की पार्टनरशिप हो, कोई ना कोई इस किस्म का सिनेरियो जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें या तो पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है, या आपको उम्मीद थी कि बन जाएगी पार्टनरशिप लेकिन वो नहीं बनी। काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, और ये एफ़र्ट जो है ये काफ़ी अरसे से होती हुई लग रही है, नज़र आ रही है। इसके बावजूद जो कि एक नया स्टार्ट लेने की एक ख्वाहिश है वो आपको यहाँ पूरी होती हुई नहीं मिल रही। लेकिन इसके बावजूद कि चीज़ें आपके अंदाज में फ़्लो नहीं हो रही, फिर भी आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी स्ट्रेंथ, अपने लिए खड़े होने की एबिलिटी, अपने लिए फ़ाइट करने की एबिलिटी जो है वो यहाँ नज़र आ रही है, और आप समझते हैं कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, और ये चीज़ जो है यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल है। इस लिहाज से सैटरडे और संडे का दिन जो है वो अच्छा हो सकता है। आप सैटरडे वाले दिन अपने आप को स्टेबल फील कर रहे हो सकते हैं, और संडे वाले दिन चांसेस आर देयर कि आपकी किसी न तरह से किसी से कम्युनिकेशन हो। ये ऑनलाइन भी हो सकती है, ये मेल मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन होगी जो कि बिलाखिर आपको आगे लेके जाएगी, जो कि आपके मामलात को आगे लेके जाएगी, और आपको चीज़ों की समझ जो है वो आनी शुरू हो जाएगी कि पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है, और दोनों सिचुएशंस में क्या फ़र्क है। और एक और बात ये कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने खौल में से बाहर आएँ, अपने शेल में से बाहर आएँ, और लोगों से सोशली इंटरैक्ट करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब हम देखते हैं मोनोलॉजी में लियो, सन, मून, राइजिंग के लिए क्या कार्ड है। ओके जी, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो एंग्जाइटी, परेशानी है, अच्छा यहाँ पे ना दो तरह की बातें हो सकती हैं, दो तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं। या तो ये बात है कि खामखा में परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इस सिचुएशन में से कुछ भी नहीं निकलेगा, ये जो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है और उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। दूसरी ये बात कि ये जो आप बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं एक बात के ऊपर,
ये भी शायद आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो, और आपको चाहिए कि चीज़ों को उनके अपने ड्यू कोर्स में होने दें। यूनिवर्स जिस तरह से चीज़ों को चलाना चाह रही है उस तरह से चीज़ों को चलाने दें, और आप एक जगह अगर स्टिक हुए हुए हैं, अगर आप किसी एक पर्सन के साथ स्टिक हुए हुए हैं, उनसे हट के दुनिया को देखें, उनसे अपनी नज़र से दुनिया को देखें, ना कि उस पर्सन की नज़र से आप दुनिया को देखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी सोशल लाइफ जो है उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। अपने आउटलुक के ऊपर काम करें, आप किस तरह के दिखते हैं, किस तरह के नज़र आते हैं, उसके ऊपर काम करें, और अपनी ज़ात के ऊपर तवज्जो दें, ना कि सिर्फ उस पर्सन के ऊपर जिससे आप कनेक्शन अपना बनाना चाह रहे हैं। ओके जी, सो ये रीडिंग थी लियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए 26 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स वीक में। अब हम लास्ट में देखते हैं कि सजिटेरियस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस हफ्ते के टाइम पीरियड में क्या मैसेजेस हैं, और हफ्ते के हर दिन के लिए हम एक कार्ड ड्रॉ करेंगे। सजिटेरियस, सन, मून और राइजिंग। So I have moon in reverse, page of swords in reverse, sun in reverse, 5 of cups, 8 of wands, king of swords और 3 of cups in reverse। एक बात तो for sure है कि सजिटेरियस लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई सीक्रेट था या कोई सीक्रेट पर्सन था तो वो अब नज़र आएगा, उसको दुनिया देखेगी, उसके बारे में बात होगी, उसके बारे में पता चलेगा। वो सारी चीज़ें जो कहीं अंदर छुपी हुई थी वो अब सामने आएंगी और क्लियरली लोगों को पता चलेगा उसके बारे में। ये भी हो सकता है कि वो फीलिंग्स, वो हिडन फीलिंग्स जो कि पहले नहीं पता थी, ठीक है, वो अब सामने आ जाए। चूँकि यहाँ पे कार्ड जो है थर्सडे के लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि एक रिलेशनशिप को ख़त्म होने की बात कर रहा है। सो मुझे ये लगता है कि ये जो आपको या तो कोई होप थी किसी से, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है, उनके बारे में आपको कुछ ऐसी बात पता चली है जो कि डिसअपॉइंटिंग है, और आपने कुछ हो सकता है स्पाइंग भी की है उनके ऊपर। तो जो बात पता चली है आपको वो कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है जो कि आपके दिल को खुशी दे सके, और इसी वजह से आपको ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन जो है ये ख़त्म हो रहा है। अब फ्राइडे वाला दिन ऐसा है जिसमें या तो कोई ट्रैवलिंग हो सकती है या आपकी किसी से मेल मुलाकात हो सकती है, और कोई ना कोई ऐसी बात, तेज़ किस्म की कम्युनिकेशन इस तरह की हो सकती है जो कि चीज़ों को आपके सामने मज़ीद क्लियर कर देगी। और मेरा ये ख़्याल है कि इस हफ़्ते में अगर आपकी कहीं पे ताल्लुकात ख़त्म हो सकते हैं तो वो होने जा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियरली जो है वो सामने आ रही हैं। खुद आप 5 ऑफ कप्स में हैं, बॉटम पे 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। ये भी हो सकता है कि आपको किसी थर्ड पार्टी के बारे में पता चले, क्योंकि एक बैड इन्फॉर्मेशन जो है, एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक आती हुई लग रही है। ओके जी, अब हम देखते हैं कि मोनोलॉजी में सजिटेरियस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या एडवाइस है और क्या बात कही जा रही है। अच्छा जी, आपके लिए है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सजिटेरियस। आपका अपना ही मून है, और लुक एट द बिगर पिक्चर का मतलब ये है कि अगर इस टाइम पीरियड के अंदर या अगर इस टाइम के ऊपर आपके लिए कोई चीज़ डिसअपॉइंटिंग है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि कोई नेगेटिव बात पता चल रही है, शायद वो 3 पार्टी सिचुएशन थी जो कि पता चल रही है आपको, तो आप उसके ऊपर नाराज़ होने, उदास होने, परेशान होने की बजाय एक बड़े सिनेरियो में पिक्चर को देखें, और आपको ये अंदाज़ा होगा कि आप बेसिकली एक प्रॉब्लम से या एक मुश्किल से बाहर आ रहे हैं, या एक प्रॉब्लम जिसमें आप फंस सकते थे उससे फंसने से आपको बचा लिया गया है। और एक ये भी बात है, दूसरी ये भी बात होती है कि लॉन्गर रन में इंसान देखता है कि अभी एक छोटी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बेहतर है कि लॉन्गर रन के अंदर ज़्यादा बड़ी परेशानी बेहतर है।
आपके लिए जो एडवाइस है वो यही है कि एक बड़ी पिक्चर में देखें चीज़ों को, दूर तक सोचें कि अगले 10 साल में, अगले 5 साल में क्या क्या मुझे यहाँ पे होना चाहिए। तो डेफ़िनेटली आपको इस सिचुएशन में काफ़ी ईज़ जो है वो महसूस होगा। ओवरऑल मेरा ये ख़्याल है कि वीक का स्टार्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा और फिर एंड ऑफ द वीक आते आते आप इस बात को अच्छे से रियलाइज़ कर लेंगे। ये फायर साइंस के लिए रीडिंग थी, एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।